एनर्जी क्राइसिस के संकट के बीच, संकट नहीं बल्कि महासंकट कहूं, वेनेजुएला भारत के लिए उम्मीद की बड़ी रोशनी बनकर सामने आया है। जी हां, वेनेजुएला भारत के ऊर्जा संकट में एक बड़ा किरदार निभा सकता है, ऊर्जा संकट से राहत दिलाने में। क्या है पूरी खबर, चलिए मैं आपको बताता हूं। कैन वेनेजुएलियन ऑयल सेव इंडिया एमिड द हॉर्मुज एनर्जी क्राइसिस। इसमें बताया जा रहा है कि वेनेजुएला के जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि आपको पता है जनवरी में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को कैराकस से उठा लिया था अमेरिकी कमांडो ने, निकोलस मादुरो को। अब जो एक्टिंग प्रेसिडेंट हैं वेनेजुएला के, डी रोड्रिगेज, ये अगले हफ्ते भारत आ सकते हैं और एक बहुत बड़ी डील पर मोहर लग सकती है। अब जाहिर सी बात है, ये जो कुछ करेंगे अपनी मर्जी से करेंगे नहीं, सब अमेरिका की जानकारी में है। इनफैक्ट रूबियो जो भी भारत दौरे पर आए हैं, उसमें वेनेजुएला के तेल पर, क्रूड ऑयल पर भी बात होगी, एक बड़ी डील होगी। अब यहां आपके लिए जो बात सबसे ज्यादा जरूरी है जानना, खाड़ी देशों भी, ईरान के युद्ध में खाड़ी देशों पर भी एक संकट है और सबसे ज्यादा उनकी रिफाइनरी पर जिस तरह से अटैक हो रहा है और जिस तरह से होर्मुज का रास्ता ब्लॉक है, इवन डबल ब्लॉकेड है, क्या यूएस की भी और ईरान की भी। अब डबल ब्लॉकेज के बीच वेनेजुएला हैज इमर्ज्ड एज इंडिया थर्ड लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर दिस मंथ। जाहिर सी बात है, ये सब वेनेजुएला के क्रूड ऑयल पर पूरा कंट्रोल अमेरिका का होने के बाद वेनेजुएला एक तरह से अब यूएस की कॉलोनी बन चुका है, जिसको कहते हैं औपनिवेश। अब उसके बाद पता चला कि वेनेजुएला भारत को तेल सप्लाई करने वाला भारत का तीसरा सबसे बड़ा पार्टनर बन चुका है। As war of Iran and the closure of the Strait of Hormuz forced countries to scramble for alternative energy sources। अब देखिए यहां जो एक खबर है, वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट वो भारत आने वाले हैं अगले हफ्ते, और ये मार्को रूबियो ने भी ऐसा इशारा किया। मार्को रूबियो खुद भारत दौरे पर है। वेनेजुएला क्यों ऊर्जा संकट के बीच भारत के लिए बड़ी राहत है? क्योंकि दुनिया में जितने भी तेल रिजर्वायर हैं, क्रूड ऑयल, उनका 17% वेनेजुएला के पास है। लेकिन यूएस के सैंक्शन इतने भारी थे जनवरी से पहले तक, जब तक निकोलस मादुरो की हुकूमत थी, कि वेनेजुएला सिर्फ 1% ही तेल बेच पाता था। मतलब उसके पास रिजर्व में दुनिया का सबसे बड़ा रिजर्व था वेनेजुएला के पास। कितना? 303 बिलियन बैरल, 303 बिलियन बैरल। लेकिन वो 1% ही तेल एक्सपोर्ट कर पाता था, जस्ट बिकॉज ऑफ यूएस सैंक्शन। ये असर होता है अमेरिका के लादे गए प्रतिबंधों का, कमर टूट जाती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब वेनेजुएला के तेल पर अमेरिका का एक तरह से कब्जा है और अमेरिका ने मार्केट खोल दी है कि जिसको भी वेनेजुएला का तेल लेना है, आओ, स्वागत है। भारत के लिए वेनेजुएला का तेल एक तरह से संजीवनी है। और इस बीच आपको यह भी पता होगा कि रूस से तेल लेने में क्या दिक्कत है। बीच में आपने देखा था कैसे अमेरिका ने कहा था कि हम भारत को छूट देते हैं 1 महीने, वो रूस से और तेल ले, जिस पर विपक्ष ने खूब हल्ला बोला था, और बोलना भी चाहिए। अमेरिका कौन होता है भारत को ये कहने वाला कि 1 महीने की मोहलत देते हैं और रूस से तेल ले लो। अमेरिका का कहना है कि भारत जो दाम रूस को चुकाता है कि भाई तेल दो, पैसा लो, उस पैसे का इस्तेमाल पुतिन यूक्रेन की जंग में करते हैं, और ये अमेरिका की सबसे बड़ी आपत्ति है। अब देखिए, ये जो ओपेक देश हैं, ओपेक देश क्या है? जिनके पास पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग जो दुनिया के देश है ना, उनकी संस्था है ओपेक। अब ओपेक में किसके पास कितने बिलियन बैरल का जरा क्वांटिटी है, जरा देखिए, आप हैरान हो जाएंगे ये जानकर। सऊदी अरेबिया 267 बिलियन बैरल है, ठीक है, लेकिन वेनेजुएला 303, इराक 145 बिलियन बैरल, ईरान 208, कुवैत 101, यूएई 113, लीबिया, गैबोन, अल्जीरिया, सोचो कांगो के पास भी 1.81 बिलियन बैरल है। मैं तो हैरान हुई जानकारी देख के। अब इसके अलावा जो बाकी दुनिया है, उसके पास कितने बिलियन बैरल का क्रूड ऑयल रिजर्व है? 325.36 बिलियन बैरल। अब जरा देखिए, वेनेजुएला 303 और ओपेक देशों को छोड़ दें तो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में 325, यानी करीब करीब ओपेक देशों को छोड़ने के बाद पूरी दुनिया के पास जितना क्रूड ऑयल रिजर्व है, उतना करीब वेनेजुएला के पास है।
इसी वेनेजुएला के एनर्जी सोर्सेस पर डिपेंड था क्यूबा। अमेरिका ने वहां भी सैंक्शन लगाया क्योंकि वेनेजुएला पे यूएस का कंट्रोल। क्यूबा को वेनेजुएला से मिलने वाली मदद नहीं मिली तो हुआ क्या, क्यूबा की पावर ग्रिड फेल हो गई। जबरदस्त अंधेरे के संकट में क्यूबा है। राजधानी हवाना में तो 2 घंटे बिजली आ रही है और ऐसे में क्यूबा में भी तख्तापलट की संभावना है। क्यों? क्योंकि क्यूबा के सबसे बड़े लीडर अभी एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं है, लेकिन क्यूबा के सबसे बड़े लीडर हैं राउल कास्त्रो। उन पर अमेरिका ने एक अभियोजन के तहत उनको दोषी साबित कर दिया है 1996 के मामले में। तो अब क्यूबा पर भी अमेरिका कब्जा कर सकता है किसी भी वक्त, और इससे भी बड़ा असर यह होगा कि क्यूबा कहीं अमेरिका के सामने शांति से सत्ता परिवर्तन के लिए हामी ना भर दे, क्योंकि वेनेजुएला का जो हाल है वो क्यूबा देख रहा है। कहने का मतलब टेंशन की इस सिचुएशन में वेनेजुएला येन के प्रकारेण भारत के लिए एक उम्मीद बनकर तो आया है। अब देखिए भारत वेनेजुएला का ऑयल कनेक्शन क्या है। 2008 में ओएनजीसी विदेश ने वेनेजुएला के तेल सेक्टर में कदम रखा था, और यानी ये जानकारी, एक और जानकारी देख लीजिए। 2010 में इंडियन कंसोर्टियम ने ऑर्निको ऑयल बेल्ट में बड़े प्रोजेक्ट्स में हिस्सेदारी हासिल की, और 2012 में भारत ने चीन को छोड़कर वेनेजुएला क्रूड का सबसे बड़ा एशियन आयातक बन गया। अब ये जानकारी देखिए 2008, 2010, 2012। तो जो लोग कहते हैं कि यूपीए की सरकार में कुछ नहीं हुआ, यूपीए की सरकार में भारत को कम से कम तेल के मामले में समृद्ध रखने के कोई प्रयत्न नहीं हुए, उनको ये जानकारी जरा जुटा लेनी चाहिए। वेनेजुएला के साथ भारत का जो तेल कनेक्शन है, तो कुल मिलाकर सबकी नजर अब अगले हफ्ते पर है, जब वेनेजुएला के एक्टिंग प्रेसिडेंट भारत आएंगे, और ये जो हॉर्मुज क्राइसिस है इसमें भारत के लिए एक बड़ी डील हो सकती है वेनेजुएला के साथ। उसके तुरंत असर भी दिखने शुरू हो जाएंगे और दूरगामी यानी भविष्य में भी उसके बेहतर रिजल्ट जरूर दिखेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया शेयर करिए और टॉप सीक्रेट को सब्सक्राइब जरूर करिए।